नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में बारिश का क्रम जारी है। राज्य में मौसम विभाग के ताजा मौसम पूर्वानुमान में आज भारी से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जना, आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही भारी से मध्यम बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 43 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 91 रुपए 15 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 41 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। बदलेगा बैंकिंग से जुड़ा बड़ा नियम। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए RBI आज से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम ला रहा है। नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या ऐप ट्रांजैक्शन करेंगे तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी। CPU दरोगा ने व्यापारी के साथ की अभद्रता, SSP ने दिए जांच के निर्देश। हल्द्वानी के कालाडूंगी चौराहे के पास CPU के दरोगा ने व्यापारी के साथ अभद्रता कर दी, जिसके बाद शहर के व्यापारियों ने SSP पंकज भट्ट से मुलाकात की। वहीं CPU दरोगा की इस हरकत से व्यापारियों में खासा आक्रोश है। उत्तराखंड में धान खरीद शुरू। प्रदेश में आज से धान की खरीद शुरू होने जा रही है। इस बार धान खरीद नई नीति के तहत होगा और उत्तर प्रदेश के धान से की खरीद नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश से 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीद करने का लक्ष्य रखा है। अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आज से अटल पेंशन योजना में टैक्स पेयर्स निवेश नहीं कर पाएंगे। मंत्रालय की ओर से टैक्स पेयर्स को इस योजना के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। उत्तराखंड का ये राजनेता रामलीला में बनता है दर्शक। रंगमंच का है 37 साल पुराना सफर। कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने बीती रात ऊंचा पुल में चल रही रामलीला में दर्शक की भूमिका निभाई। वंशीधर भगत पिछले 47 सालों से रामलीलाओं में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। युवती से छेड़छाड़ के आरोपी बीजेपी बूथ अध्यक्ष को सिपाही ने मारा थप्पड़। राजेश शुक्ला ने इंस्पेक्टर के सामने लगा दी क्लास। रुद्रपुर में बीजेपी की बूथ अध्यक्ष को सिपाही ने थप्पड़ मार दिया। दरअसल एक युवक पर युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा था। पंतनगर थाने का सिपाही सूचना पाकर मौके पर पहुंचा। आरोपी के सिपाही ने पूछताछ के दौरान युवक को थप्पड़ मार दिया। ये युवक बीजेपी का बूथ अध्यक्ष निकला। ये सूचना मिलते ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। वहाँ उन्होंने इंस्पेक्टर के सामने सिपाही की जमकर क्लास लगा दी। अंकिता हत्याकांड के बाद होटल रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई जारी, जाने कहां हुआ एक्शन। अंकिता हत्याकांड के बाद से प्रदेश में होटल रिजॉर्ट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में देहरादून जिले में 13 होटल रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई। यहाँ 4 होटल रिजॉर्ट व कॉटेज को सील किया गया, जबकि कालाडूंगी में 10 रिजॉर्ट्स को चालान काटा गया, जबकि 3 रिजॉर्ट्स को सील किया गया। बीमारी से ग्रस्त सोबन लाल ने मांगी इच्छा मृत्यु। DM के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। पिथौरागढ़ निवासी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी सोबन लाल वर्मा ने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति के नाम से DM को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सेवानिवृत्त कर्मी सोबन बीमारी से ग्रस्त है। इसकी वजह से उनका दोनों पैर काटना पड़ा। वहीं आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लाचारी में जीवन जीने को मजबूर है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए DM डॉक्टर आशीष चौहान डॉक्टर की टीम लेकर पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार बुजुर्ग और उनके परिवारजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में पेट्रोल पंपों पर घटतौली का मामला। तेल कंपनियों ने सप्लाई पर लगाई रोक। उत्तराखंड में 15 पेट्रोल पंप में चिट लगाकर घटतौली कर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित तेल कंपनियों द्वारा आरोपित 15 पेट्रोल पंपों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में तेल कंपनियों द्वारा कोई आधिकारिक सूची जारी कर कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई। न ही तेल कंपनियों द्वारा राज्य खाद्य विभाग को इसकी शिकायत की गई, लेकिन राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सभी जनपदों के जिला आपूर्ति अधिकारी को आरोपित पंपों की जाँच पड़ताल कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिम अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बीजेपी को 9 सदस्यों की जरूरत। कांग्रेस बोली धन पशुओं से बनाकर रखे दूरी। हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव का रिजल्ट आते ही कांग्रेस और बीजेपी अध्यक्ष की गुणा भाग में जुट गई है। हरिद्वार जिला पंचायत सदस्यों की 44 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 14, कांग्रेस को 8 और बसपा को भी 8 मिली है। बाकी सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए 23 का आंकड़ा होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस को डर सता रहा है कि बीजेपी सदस्यों की खरीद फरोख्त कर सकती है। बद्रीनाथ हाईवे पर खांगरा के पास दर की पहाड़ी, यात्रियों की बड़ी मुश्किल। फर्जी तरीके से नाइजीरियन को 6 साल की जेल सजा पूरी होने के बाद किया जाएगा डिपोर्ट। राजधानी देहरादून में छुपकर रह रहे नाइजीरियन को कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने धर्म बदलकर महिला से शादी भी कर ली थी। पुलिस ने आरोपी को 2010 में गिरफ्तार किया था, जिस पर आज करीब 12 साल बाद फैसला आया है।
हरिद्वार में थिनर डालकर बच्चे को मारने का मामला, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, दर्ज हुआ मुकदमा। कोर्ट ने सिरकुल पुलिस को एक मामले में फटकार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा, जिसके बाद आरोपी अब्दुल रहमान आरिफ और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। जल जीवन मिशन योजना की अजय भट्ट ने ली बैठक, 929 करोड़ की 510 पेयजल योजनाएं। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जल जीवन मिशन योजना के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अजय भट्ट ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भट्ट ने कहा कि नैनीताल जिले में 929 करोड़ से यह योजना चल रही है, जिसमें 510 पेयजल योजनाएं शामिल है। बद्रीनाथ हाईवे पर दुश्वारियों का बार, घंटों जाम में फंस रहे 4 धाम यात्री। बरसात के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति नंदप्रयाग के पास परथा डीप में है। यहाँ लैंडस्लाइड के कारण शुक्रवार को भी हाईवे करीब 6 घंटे तक बंद रहा। सेना में भर्ती के नाम पर चल रहा था खेल, आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट के हत्थे चढ़े 12 आरोपी। उत्तराखंड में नकल माफिया का न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि सेना में भर्ती कराने के नाम पर भी बड़ा खेल चल रहा है। ऐसे ही एक गिरोह का आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट और उत्तराखंड पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये गिरोह सेना की भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी को बैठाकर उसका पेपर पास करता था। इस मामले में अभी तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एमडीडी ने इंदिरा मार्केट की दुकानों पर चलाए बुलडोजर, मसूरी में 5 भवन किए सील। देहरादून में इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्राधिकरण ने प्रशासन और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, तो वहीं मसूरी में 5 बड़े मकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। बागेश्वर में दुर्गा पूजा महोत्सव में लगी आग, रेस्टोरेंट और एक दुकान जलकर राख। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। यहाँ सिलेंडर लीकेज होने की वजह से अस्थायी रेस्टोरेंट में आग लग गई। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। रुड़की में एक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक बाइक सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे इस बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। विरोध के बावजूद हरिद्वार व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न, प्रवीण शर्मा चुने गए अध्यक्ष। हरिद्वार में शहर व्यापार मंडल के भारी विरोध के बीच प्रदेश व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव में सिर्फ 912 मतदाता ही मतदान देने पहुंचे। प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, महामंत्री विमल सक्सेना और कोषाध्यक्ष अनुज गुप्ता चुने गए। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला, एक दोस्त 10 और दूसरे को 3 साल की सजा। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने के मामले में उत्तरकाशी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि उसके दोस्त को छेड़छाड़ के मामले में 3 साल की सजा सुनाई। सेलाकुई आसन नदी में डूबा 12 साल का मासूम, सर्च ऑपरेशन में शव बरामद। सेलाकुई के आसन नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस और एसडीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर बच्चे का शव नदी से बरामद किया। बच्चे के माता पिता सेलाकुई फैक्ट्री में काम करते हैं। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की पेंशन का मुद्दा, केंद्र सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका। उत्तराखंड में एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की पेंशन की मांग पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। रामनगर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दुर्घटना में 2 की मौत। रामनगर में NH 309 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने पर जुट गई है। हल्द्वानी की बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध की कवायद हुई तेज, निर्माण के टेंडर जारी। कुमाऊं मंडल की बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना निर्माण की कवायद अब शुरू हो गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुमाऊं मंडल की बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। केदारनाथ की पहाड़ियों पर फिर हुआ हिमस्खलन, मंदिर सुरक्षित। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से बड़ी खबर है। केदारनाथ के ऊपर पहाड़ियों पर फिर से हिमस्खलन हुआ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जानकारी दी है कि हिमस्खलन से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में पटवारी वैभव प्रताप गिरफ्तार, हत्या आरोपी पुलकित आर्य से थी गांठ। अंकिता भंडारी मर्डर केस में पटवारी वैभव प्रताप को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में वह एसआईटी के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया, लिहाजा अब पटवारी को गिरफ्तार करने के बाद उम्मीद है कि रिमांड में आने की बात सच बोलेगा। पटवारी वैभव प्रताप को शुक्रवार को एसआईटी ने हिरासत में लिया था, उसे कल भी पूछताछ हुई थी। ITI बिल्डिंग के पास कूड़े का ढेर बना सिरदर्द, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। मसूरी ITI बिल्डिंग के पास कूड़े का ढेर लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लोगों ने कूड़ा कलेक्टिंग सेंटर के बाहर मुख्य सड़क पर धरना प्रदर्शन कर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। वहीं गुस्सा IDH बिल्डिंग में रहने वाले लोगों द्वारा पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देहरादून में ममता हुई शर्मसार, कोरोनेशन अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात का शव। देहरादून में राजकीय कोरोनेशन जिला अस्पताल के ANC वार्ड के शौचालय के सिस्टर से एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है।
बदबू आने पर इस बात का पता चला कि शौचालय में शव है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी ने शौचालय के अंदर जाकर देखा तो उसे शौचालय के सिस्टम से एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। आज से उत्तराखंड में शुरू होगा खेल महाकुंभ। 10 करोड़ का बजट, 4 महीने होगी खेल प्रतियोगिताएं। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह खेल महाकुंभ 4 महीनों तक चलेगा। खेल महाकुंभ का आयोजन 4 स्तर पर किया जाएगा, जिसमें न्याय, पंचायत, विकास खंड, जिला और राज्य शामिल हैं। खेल महाकुंभ का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड। सीएम धामी ने दी बधाई। राजधानी दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ वंशीधर तिवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये पुरस्कार ग्रहण किया। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।